नमस्कार। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आज हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रोसीजर फॉलोड इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करेंगे। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर 19 दिसंबर 1946 तक व्यापक विचार विमर्श किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया हेतु संविधान सभा ने जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया था उसके प्रमुख चरण इस तरह से थे। सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव घोषित कर संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में अपने विचारार्थ विषय निर्धारित किए थे और यह उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत संविधान निर्माण की समस्या से संबंधित विविध पहलुओं के संबंध में अनेक समितियों की नियुक्ति की गई थी। ये प्रमुख समितियां थी: संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, प्रारूप समिति इत्यादि। चूंकि संविधान निर्माण एक जटिल कार्य था और इसे केवल संविधान सभा में बहस करके नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए संविधान सभा द्वारा अनेक समितियों का गठन किया गया था और जो संविधान सभा द्वारा गठित समितियां थी उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो इस तरह से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रक्रिया संबंधी समिति। इसमें आती हैं प्रक्रिया नियम समिति, वित्त तथा कार्मिक समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति, कार्यवाही आदेश समिति, हिंदी अनुवाद समिति, उर्दू अनुवाद समिति, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभाव समीक्षा समिति, गैलरी समिति इत्यादि। सेकंड कैटेगरी जो समितियों की थी वो थी विषय संबंधी समिति। इसके अंतर्गत प्रमुख समितियां थी रियासत समझौता वार्ता समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, उत्तर पूर्वी सीमा समिति, उत्तर पश्चिम सीमा समिति, असम के बाहर समिति, संघ की शक्ति से संबंधित समिति, प्रारूप समिति, वित्तीय समिति, संविधान प्रारूप समिति, वित्तीय प्रावधान विशेषज्ञ समिति, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से संबंधित समिति, संविधान प्रारूप परीक्षण समिति, राष्ट्रीय ध्वज अस्थायी समिति, उच्चतम न्यायालय अस्थायी समिति, भाषाई प्रांतों से संबंधित समिति, परामर्श समिति इत्यादि। संविधान प्रारूप समिति ने संविधान की ड्राफ्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव एवं टीपी खेतान इसके सदस्य थे। बीएल मित्तर इसके ओरिजिनल सदस्य थे जिन्होंने बीमारी के कारण इस समिति से रेजिग्नेशन दे दिया था। उनके स्थान पर एन माधवराव आए थे और 1948 में डीपी खेतान की डेथ होने के बाद टीटी कृष्णमाचारी संविधान निर्माण प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। इस तरह से 30 अगस्त 1947 को अपनी प्रथम बैठक के उपरांत प्रारूप समिति ने 141 दिन की बैठकों में संविधान के विविध उपबंधों की रचना की थी तथा प्रारूप संविधान को रूप दिया था। प्रारूप समिति द्वारा तैयार भारत के प्रारूप संविधान को फरवरी 1948 में प्रस्तुत किए जाने के बाद
संशोधन के लिए अनेक टिप्पणियां, आलोचनाओं एवं सुझावों के परिप्रेक्ष्य में संविधान सभा के अध्यक्ष ने प्रारूप समिति को इन सुझावों पर विचार करने का आदेश दिया था। इसके लिए एक विशेष समिति की भी स्थापना की थी और विशेष समिति के परीक्षण एवं अनुशंसाओं के फलस्वरूप संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान का पुनर्मुद्रित संस्करण प्रकाशित कर 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया था। 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रथम वाचन हुआ था, जो 9 नवंबर 1948 तक चला था। फिर संविधान का जो दूसरा वाचन हुआ था वो 15 नवंबर 1948 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, लगभग एक साल। और इस दौरान संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श किया गया था और इसमें 7635 संशोधन को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें से 2437 को स्वीकार कर इस पर व्यापक विचार विमर्श किया गया था। फिर 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा में तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था, जो 26 नवंबर 1949 लगभग 9 दिन तक चला था और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव के साथ स्वीकृत हुआ, जिसमें कहा गया था कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित किया जाए। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा में सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक भारतीय गणराज्य के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया था। इस प्रकार संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 years 11 months and 18 days लगे थे और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और इसी दिन संविधान सभा को विघटित कर इसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। जब हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बातें करते हैं बच्चों, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी वो विभिन्न समितियों द्वारा की गई थी। समितियों ने उनको जो काम दिए गए थे उसको पूर्ण करके बहस करी थी उस पर और सर्वसम्मति से उसको पारित किया था। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि संविधान सभा में सहमति द्वारा प्रस्तावों को पारित किया गया था। हर पॉइंट पे डिबेट होता था और उसके बाद जो भी परिवर्तन करने होते थे या जो भी चेंजेस लाने होते थे उस पर सर्वसहमति से निर्णय लिया जाता था। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि संविधान सभा ने समायोजन, एडजस्टमेंट एंड अकोमोडेशन के सिद्धांत पर कार्य किया था। मतलब हमारे संविधान में एक्सट्रीम में न जाकर कई चीजों में समन्वय करके संविधान को बनाने का प्रयास किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हमारे संविधान में संघीय और एकात्मक शासन का मिश्रण किया गया है। संविधान में संशोधन के भी 3 प्रकार लिए गए हैं। तो इस तरह से संविधान को कुछ एडजस्टमेंट और अकोमोडेशन के तहत बनाने का प्रयास किया गया था। और इसके अलावा संविधान सभा में जो विभिन्न डिस्कशन होते थे इस तरह से हमारी संविधान सभा में हर पॉइंट पे डिस्कशन और डिबेट होता था और जिस पॉइंट पे मतभेद अत्यधिक होता था उसे छोड़ दिया जाता था और जिस पॉइंट पे सहमति बन जाती थी उसे शामिल कर लिया जाता था। और इस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। हमारी संविधान सभा में एक से बढ़कर एक कानून के विशेषज्ञ और विद्वान राजनेता मौजूद थे और उनके अनुभव, उनकी विद्वता से हमारे संविधान के निर्माण के कार्य में अत्यधिक योगदान मिला और संविधान
बनने का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ। लास्ट में संविधान सभा के टॉपिक को कंक्लूड करते हुए मैं संविधान सभा की 2-3 जो आलोचना है वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इसे अप्रतिनिधात्मक संस्था माना जाता है, वो इसलिए कि इसका जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के विधानमंडलों द्वारा किया गया था। और सेकंड पॉइंट जो है वो यह है कि इसे संप्रभु संस्था नहीं माना जाता, वो इसलिए कि इसका निर्माण ब्रिटिश भारत के दौरान कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। और तीसरी इसकी जो आलोचना, जो इम्पोर्टेंट आलोचना है वो ये है कि इसे लॉयर्स पैराडाइज या वकीलों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो वकीलों की ऑब्वियसली महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन अन्य पेशेवर राजनीतिज्ञ भी इसमें मौजूद थे। तो ये 2-3 आलोचना है। इसके साथ ही मैं अपना यह लेक्चर यहीं कंक्लूड करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।